योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। 21 जून 2024 इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे देश भर में ये मनाया जाता है। दोस्तों, योगा का अभ्यास ना ही सिर्फ तन और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि इसकी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसके अलावा भी कई सारे और फायदे होते हैं योग के द्वारा, और इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की थी कि पूरे देश भर में योगा डे मनाया जाए और इंटरनेशनली मनाया जाए। एंड फाइनली 11 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। पूरे देश भर में ये दिन योगा डे के हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं, हम भी कर रहे हैं। और आज इस विशेष दिन को और भी विशेष बनाने के लिए कुछ विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और आज के दिवस में उनकी क्या तैयारी है वो हम देखते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे विशेष मेहमानों से, जो कि जिनकी उपस्थिति हमारे इस विशेष पर्व को और भी विशेष बनाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग यहाँ पे आए। और आज के दिन की क्या विशेष तैयारी है, क्या दिखाने वाले हैं आप सभी हमको? आज हम सभी मिलके आपको योगा डांस दिखाएंगे और उसमें योगासन द्वारा ही योगा शब्द लिख के दिखाएंगे। अच्छा, और वाह, उसमें ओके। और भी कई सारे योगा होंगे, जैसे सर्वांगासन, पूर्ण चक्रासन, मत्स्येंद्रासन। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए और समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज के इनके जो विशेष परफॉर्मेंस है वो हम देख लेते हैं। Y O G A जो सबके तन मन के रोगों को लेता है। योग साधना, योग उपासना, योग साक्षात ईश्वर। योग साधना, योग उपासना, योग साक्षात ईश्वर। योग साधना,
सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस रहा आप सबका। सब कोई अपने लिए एक बार ताली बजा दे। बहुत बढ़िया। अभी हम आप सबसे कुछ बातचीत करेंगे, आप लोगों की राय लेंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। आप सभी स्टडी तो ऑब्वियसली करते ही होंगे, तो मेरे ख्याल से सबके साथ हुआ ही होगा। जब आप लोग स्टडी करते हैं तो मन भी तो कभी ना कभी भटकता होगा। तो अगर हम मेंटल एक्सरसाइज की बात करें, मेंटल एक्सरसाइज यानी कि जब स्टडी करते वक्त मन कहीं भटकता हो, किसी चीज़ के लिए ध्यान आपका उस तरफ जा रहा है, तो तब आप लोग क्या करते हैं? मन की एक्सरसाइज ऐसा कुछ है जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करते हैं? कौन सुनाना चाहेगा अपना अनुभव? ओके, चलिए सुनाइए। ओम शांति। जैसे कि अभी आपने पूछा मन की एक्सरसाइज के लिए हम क्या करते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम से हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा। 10 साल हो गए मुझे ज्ञान में आए हुए। Okay. और स्टार्टिंग में जब पहली बार ज्ञान में आए थे तो ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन राजयोग के अभ्यास से काफ़ी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने CA में एनरोल किया। मैंने जस्ट अभी फाउंडेशन क्लियर किया, अभी मैं इंटर में हूँ। तो और साथ में मैं BCom ऑनर्स भी कर रही हूँ। काफ़ी और भी चीज़ थी, जैसे कि राइटिंग हो गई, और उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई सुनाना चाहेगा अपना अनुभव? ओके। ओम शांति। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की एकाग्रता, यहाँ की स्वच्छता मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है, जब दिल्ली में SOSC गवर्नमेंट के एक स्पेशल सिलेक्टिव स्कूल्स हैं, तो उसमें कई हज़ार बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें मैंने भी अपना टेस्ट दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब आप ही संभालो, मेरा क्लियर तो होना ही चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था और अभी भी होगा। टीचर तो आप ही हो, चेक तो आपको ही करना है, तो अपने बच्चे को सिलेक्ट करना है तो आपके हाथ में है। उसके बाद मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया और जब लास्ट में उसका रिज़ल्ट आया तो सच में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं बहुत खुश हुई, मतलब बाबा ने तो कमाल कर दिया।
और इसके आधार से मैं ये कहना चाहती हूँ जो राजयोगा है वो हद के जीवन के लिए, दुनियावी जीवन के लिए या हमारी स्टडी लाइफ के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। ओम शांति। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने सुनाया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगी, आपने ब्रह्मा कुमारीज की बात की, आपने राजयोगा की बात की। राजयोगा क्या है वो तो हम जानेंगे बाद में, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए कौन कौन हैं आप? अच्छा, सभी कोई हैं। अच्छा, सबके पास बैचेस भी हैं। ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि आपने सुनाया आप 10 साल से हैं, आपने अपना अनुभव सुनाया, और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता हो? वेरी गुड, ज़रूर सुनाइए। सबसे पहले पर्सनली मुझे ये लगता है कि जो राजयोगा मेडिटेशन करते हैं उससे सही और गलत को समझने की शक्ति मिलती है वेरी गुड। और अंदर से महसूस होता है कि जो हम कर्म करने वाली है हम आत्मा है और ये शरीर अलग है जो कि विनाशी है। मेरा अनुभव ये है कि जब मैं योग करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे को परमात्मा स्वयं आकर लगता है कि बातें सुनते हैं हमारी। भाइयों में से कुछ सुनाना चाहेगा कुछ? ओम शांति। मेरा नाम लोकेंद्र है और मैं बचपन से राजयोगा का अभ्यास कर रहा हूँ। और राजयोगा का अभ्यास करते करते मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होता हूँ और नेगेटिविटी से मेरे को दूर रहना ही पसंद है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। ओम शांति। मैं बचपन से अपनी मम्मी पापा के साथ सेंटर पर जाती हूँ, राजयोग का अभ्यास करती हूँ जिससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो वह कार्य मेरा बहुत सहज होता है। कोई भी काम करने से पहले शिव बाबा की याद का जैसे अभ्यास हो गया। मेडिटेशन से मुझे पढ़ाई में भी एकाग्रता मिलती है। वेरी गुड। ओम शांति। मेरा अनुभव यह है कि राजयोग मेडिटेशन सभी को करना चाहिए। जो हमारे घर की बातें होती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे शरीर की किसी भी तकलीफ़ या बोझ हो, अर्थात उससे जो हमारे मन में विचार आते हैं उससे हम बहुत दुखी और मायूस हो जाते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा जो बोझ है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि राजयोग करने से मन शांत होता है और चंचलता कम होती है। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन से हम आत्माएं जागृत रहती हैं एवं नेगेटिव व बुरी संगतों से भी सेफ रहती हैं। राजयोग मेडिटेशन से हम शिव बाबा से एज अ फ्रेंड सहज मिलने व बातचीत करने का अनुभव होता है। ओम शांति। मैं बहुत छोटी थी तब से सेंटर पे आती हूँ अच्छा, और मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ का वातावरण बाहर से बहुत अलग होता है। मेडिटेशन से जैसे बुरी आदतें होती है, आलस करना और ये सब दूर होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत सुंदर से आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे आने के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। अपने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसे आप जीवन में आगे बढ़ते रहें और उन्नति को पाते रहें, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के द्वारा आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे हों और आप इसकी प्रैक्टिस को जारी रखें। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे विशेष नन्हे मुन्ने मेहमान, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से हमको काफ़ी इंटरटेन भी किया और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हमें जानकारी दी, वो है राजयोगा मेडिटेशन। दोस्तों, योग अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रह सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई योग अभ्यास है जिसके द्वारा हम तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं? आइए हम इस विषय में जानकारी लेते हैं, और इस विषय में जानकारी देने के लिए ब्रह्मा कुमारी कमल बहन जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कमल बहन जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी जस्ट पिछले चरण में हम बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस देख रहे थे। बहुत सुंदर से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखा सबके सामने और कुछ ऐसी जानकारियां हमको दी, विशेष रूप से राजयोग के बारे में। और ये जो राजयोग मेडिटेशन की वो बात कर रहे थे, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही इसका ज्ञान दिया जाता है। तो हम राजयोग के बारे में आपसे बहुत ही चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि क्या है राजयोग और इससे क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं, और भी कई सारे इसके पहलुओं को आप हमारे सामने रखिए। मानव के जीवन में दो पहलू होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल पहलू यानी कि शरीर और सूक्ष्म पहलू यानी कि चैतन्य शक्ति आत्मा। अब स्थूल शरीर जो है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए, जैसे हमने देखा अभी प्रैक्टिकल योगासन्स, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब हम करते हैं। लेकिन
मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें राजयोगा मेडिटेशन बहुत मददरूप रहता है। आज के सिनारियो में देखें, आज के समय में देखें तो हर एक के मन जो है विक्षिप्त होते जा रहे हैं। जैसे नाव में छेद होता है तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसे इस संसार रूपी जो समंदर है, इसमें हम आत्माएं जब जर्नी कर रही हैं तो हमारा मन जो है वो ही विक्षिप्त हो तो हम उस जर्नी का आनंद भी नहीं ले सकते और कहीं ना कहीं रुक सकते हैं या डूब सकते हैं। तो हमें उस छेद को भरने के लिए, यानी कि हमारे मन को पावरफुल करने के लिए राजयोगा का अभ्यास करना है। और राजयोगा अर्थात यही है कि हमारी शक्ति, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को जागृत करना, जो गुण है, जो वैल्यूज है जिनका ह्रास हो चुका है, जो हम भूल गए हैं समयांतर, उस मूल्यों को फिर से हमें जगाकर अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। बहुत ही सुंदर से आपने राजयोग के बारे में बताया। इसके कुछ फायदे हमको प्लीज बताएं। राजयोगा मेडिटेशन से शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। मन की एकाग्रता जो है वो बढ़ती जाती है। आज एक शब्द बहुत पॉपुलर है, ओवर थिंकिंग। तो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और दूसरा एक शब्द है मल्टीटास्किंग। तो आज जो समय चल रहा है, लोग समझते हैं मल्टीटास्किंग है तो इंटेलिजेंट है। दूसरा ओवर थिंक कर रहे हैं तो उसको कैसे स्टॉप करें। अब ये सभी चीजें जो है एक साथ स्टॉप, यानी कि इसका जो एकमात्र उपाय है वो राजयोगा मेडिटेशन है, जो मन को एक फ्लो देता है, मन के जो विचार हैं उसको एक ट्रैक देता है और पॉजिटिविटी देता है। साथ साथ में जैसे आपने बच्चों के एक्सपीरियंस भी सुने कि असंभव कार्य को भी संभव बनाता है। एक बात मैं जरूर पूछूंगी, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल फिटनेस के लिए जो कुछ भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जब तक हम करते हैं तब तक हम फिजिकली फिट रहते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम मन से बीमार पड़ जाएं, मन हमारा कमज़ोर हो जाए, तब तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए भी जो वो मतलब एनर्जी नहीं मिलती है, मन नहीं होता है, क्योंकि मन से हम बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं या बहुत भारीपन महसूस होता है। तो क्या राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू इन सब को हम ठीक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन जो मन, बुद्धि और संस्कार सहित आत्मा है, उसको ही शक्तिशाली बनाती है। जैसे हम भूल गए हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, हम शरीर के भान में आ गए। तो जब ये भान रहेगा कि मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ, तो जो कार्य हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जिस कार्य में हमें कई बार आलस आता है, कई बार देखा गया कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन आलस से अलबेलेपन के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ, दृढ़ता और एक कंटिन्यूटी राजयोगा मेडिटेशन हमें प्रदान करता है। मतलब मन को अगर हम स्वस्थ कर ले, स्ट्रांग बना ले, तो उसकी शक्ति से हम फिजिकल एक्टिविटीज भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की शक्ति से हम मन को नहीं चला सकते, लेकिन मन की शक्ति से हम बहुत आसानी से शरीर को भी चला पाते हैं। सकते हैं जी। लेकिन अभी तक तो ये रहा कि हम सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी धारण करें, तो इसीलिए हमको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप लोग कैसे लोगों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस सिखाते हैं? तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के सामने भी आप थोड़ा-सा हमको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएँ। जी ज़रूर, हम पहले रिलैक्स होके बैठ जाएं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी, कईयों को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम राजयोगा मेडिटेशन नीचे बैठ के ही करें या फिर ऐसे ही पलाटी लगाकर बैठे। ऐसा नहीं है, ये सहज राजयोग है। तो हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबली है। अगर कोई नीचे बैठता है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हम रिलैक्स होके बैठे, मन बुद्धि को समेट ले, मन को मस्तक के बीच एकाग्र करने की कोशिश करें। मन की आंखों से मस्तक के मध्य अपने को चमकता सितारा देखें, a luminous point of light। मैं एक लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, मैं
आत्मा चैतन्य शक्ति अति सूक्ष्म। मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। परम ज्योति, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा इस देह से अलग अपने प्रभु पिता परम पिता शिव के पास सुनहरे लाल रंग के प्रकाश के धाम में विराजमान हूँ। मैं परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में हूँ, मुझे संपूर्ण सुख, शांति, शक्तियों की भरपूरता का अनुभव हो रहा है। परम आनंद का अनुभव हो रहा है। इसी अनुभव में हम बैठे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम डिफरेंस भी इतने कम समय के अंदर फील कर पा रहे हैं। तो होपफुली हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये विधि उनको समझ में आई होगी और राजयोग के प्रैक्टिस के द्वारा वो इसका लाभ ज़रूर लेंगे। यही हमारी दुआ है। लेकिन आप यहाँ पे आए, हमारे साथ इतने सुंदर से इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति योग से राजयोग की ओर में। होपफुली आप सभी ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस एपिसोड को। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा भी समय निकालते हैं योग अभ्यास के लिए और विशेष रूप से राजयोग अभ्यास के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ तन और मन के अधिकारी हम ज़रूर बनेंगे। तो आइए राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और इसका भरपूर लाभ लेते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।